हेलो गाइस, तो आज हम एक नए ड्रामे की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है वे बैक लव। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में एक लड़के को दिखाते हैं जो एक अपार्टमेंट में जाता है एंड बेल बजाता है। अंदर से जंग ही वॉन दरवाज़ा खोलती है एंड वो लड़का उसे हाय कहता है कि लॉन्ग टाइम हुआ तुम्हें देखा नहीं। जंग ही तो उसे एकदम शौक से देख रही थी कि जैसे कि उसने कोई भूत ही देख लिया हो। वो लड़का खुद को कहता है कि मैं जंग ही वॉन, तुम भूल गई क्या मुझे कि रामू। जंगी तो दरवाजा ही बंद कर देती है एंड वो लड़का बीच में हाथ डालता है जिससे उसे चोट लग जाती है। वो कहता है कि क्या कर रही थी, लग गई मुझे। जंगी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तभी उससे कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं एंड कहानी पास्ट में जाती है जहाँ वो दोनों स्कूल में थे, जहाँ पर एक गेम खेला जा रहा था अप्रैल फूल के दिन। किम रामो सवाल पूछता है कि क्या सभी को ही इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो प्रेसिडेंट लड़की कहती कि हाँ, वरना हमें नंबर्स नहीं मिलेंगे। एंड तभी जंगी पीछे मुड़ती है एंड कहती कि मुझे पता था ये किम रामो ही होगा जो अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है स्कूल में एंड टॉप स्टूडेंट है स्कूल का, आई मीन क्लास का। सभी स्टूडेंट्स किम रामो ऐसा चिल्लाने लगते हैं। तो वो ठीक है कहता है कि मैं खेलता हूँ गेम। प्रेसिडेंट लड़की कहती है कि स्टूडेंट के नेम्स टीचर को पता नहीं है तो हम उन्हें इजीली फूल बना सकते हैं। और तो और स्टूडेंट्स को भी अब एक दूसरे के नेम्स पता नहीं है एंड वो नेम स्विच करने का गेम खेल रहे थे। जंगी की बारी थी, एक लड़की लाइन खींच रही थी एंड उसके नाम के आगे किम रामो का ही नेम आ जाता है। वो दोनों अपनी नेम प्लेट्स एक्सचेंज करते हैं एंड तब से वो एक दूसरे के नेम से बुला रहे थे, मतलब शुरुआत से। ऐसे ही किम रामो एंड उसका फ्रेंड होंगसुक बैठे थे एंड वो गेम खेल रहे थे। एक वही उसका फ्रेंड है क्लास में। होंगसुक उससे पूछता है कि तुमने किसके साथ नेम स्विच किया है वैसे एक दिन के लिए, क्या वो गर्ल है? किम राम वो कहता है कि हाँ। होंगसुक कहता है कि कैसी है वो? किम राम कहता है कि काफ़ी हेल्दी है वो। जंगी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती मज़े करती है। वो एकदम चुलबुली टाइप की लड़की है एंड उसके अपोजिट किम रामो जो बिल्कुल शांत एंड होशियार लड़का था। जंग ही हमेशा क्लास बंक करती थी एंड जब टीचर पूछती थी तो स्टूडेंट किम राम ही बता देते थे उसका नेम, क्योंकि उन्होंने नेम स्विच किए थे तो किम राम का नाम भी खराब हो जा रहा था। स्कूल बंक करना हो या पढ़ाई ना करना हो, इनसे भागते भागते वही हर बार पकड़ी जाती। एकदम शेमलेस थी वो। एक दिन स्ट्रीट पर सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे तो जंगी उन पर मिल्क का डब्बा ही फेंक देती है एंड वहाँ से भाग जाती है, बट उसकी नेम प्लेट भी वही गिर जाती है जो किम राम की थी। होंगसुक किम राम को पूछता है कि क्या वो प्रीटी है तो किम राम कहता है कि हाँ क्यूट है, पर जब तक वो बोले ना तब तक ही। ऐसे ही वो हर एक लड़के को मतलब क्यूट लग रही थी। स्पोर्ट में एक लड़का उसे कहता है कि किम राम तुम बहुत क्यूट लग रही हो, मतलब जंगी को कहता है। और सारे कहते कि उसे डेट करो, सारे चिल्ला रहे थे। किम राम अपना नाम सुन के तो गिर ही जाता है एंड जंगी हंसती है। भाई उसने किम राम का नाम तो बहुत बदनाम करके रखा था। एक दिन किम राम हिम्मत करके उससे पूछ ही लेता है कि हम कब तक हमारे नाम ऐसे ही स्विच रखेंगे। तभी बाहर से एक लड़की आती है कि यहाँ किम राम कौन है, और वो दोनों ही कहते कि मैं हूँ। वो लड़की कहती कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट बाहर वेट कर रहे हैं किम राम का, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। एंड वो वही लड़के थे जिन पर जंगी ने मिलकर डब्बा फेंका था। वो लड़की कहती है कि उन्होंने कहा है कि अगर तुम जल्दी नहीं आई तो वो तुम्हें मार डालेंगे। अब किम राम तो बहुत डर गया था एंड वो समझ जाता है कि ये क्या कराया जंगी का ही है। एंड वो उससे पूछता है कि क्या किया था तुमने। वो जंगी कहती है कि वो पब्लिक स्पेस में सीन क्रिएट कर रहे थे तो मैंने बस उन्हें लेसन सिखाया था। किम राम टीचर को बताने जाने वाला था तो जंगी उसे रोकती है एंड कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। एंड वो अपने पेन्स बाहर निकालती है एंड उससे पूछती है कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट एनिमल है। एंड वो उन लड़कों से मिलने जाते हैं तीनों। जंगी खुद को किम रामो बता रही थी। वो लड़का कहता है कि मैंने जो कपड़े पहने थे वो लग्जरी ब्रांड के थे एंड तुम्हारी वजह से ख़राब हो गए। जंगी कहती कि तो क्या कपड़े धोने के लिए मुझसे पूछने आए हो तुम? एंड वो सभी हंसने लगते हैं लड़के। तुम कहीं की गुंडी हो, वो लड़का कहता है। जंगी कहती कि मेरे बारे में इतने क्यूरियस क्यों हो तुम? एंड वो सभी अपने टैटू दिखाने लगते हैं, मतलब शो ऑफ करने लगते हैं। उन लड़कों को लगता है कि ये फाइट करना चाहते हैं, बट टैटूज देख के वो हंसते हैं कि ये क्या तुमने बॉडी पर ड्राइंग करके रखी है, तो बच्चों तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो तुम्हें मारेगी नहीं। जंगी कहती है कि वो हेवन में है, नहीं वो मुझे नहीं मार सकती।
ये सुन के वो लड़के थोड़ा शांत हो जाते हैं कि इसकी माँ नहीं है। एक लड़का तो कहता है कि तुम्हें पेरेंट्स को बीच में नहीं ले आना चाहिए था, मतलब उस मेन लड़के को जिसका शर्ट जंगी ने ख़राब किया था। कि इमरान भी कहता है कि मेरे डैड भी नहीं है, तो वो लड़के उन्हें छोड़ देते हैं ये कह के कि बस ये शर्ट धो के ला देना वापस। पीछे से टीचर आती हैं तो वो लड़के भाग जाते हैं। रात को कि इमरान वो टैटू धोने लगता है, पर वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि वो पेन लॉन्ग लास्टिंग था। जंगी की इमरान एंड अपनी फ्रेंड के साथ वाली फ़ोटो सेव करके रखती है। नेक्स्ट डे होंगसुक की इमरान के ऊपर का वो ड्राइंग देख लेता है एंड वो फ़ोटो खींचने लगता है एंड कहता है कि मैं इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगा, बट किमरान उसे फ़ोटो खींचने नहीं देता। तभी दो लड़कियां उसके पास आकर कहती कि हम तुम्हें ये बुक देंगे क्योंकि हम दोनों का टेस्ट एक ही जैसा है। उस बुक का नेम था स्वीट मैन। किमरान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लड़कियां क्यों मुझे बुक दे रही हैं एंड मतलब क्या कह रही हैं। एंड जब वो नोटिस बोर्ड देखता है जहाँ जंगी ने उसके नेम से मतलब किमरान के नेम से डर्टी वाले बुक्स की लिस्ट बनाई थी एंड उसे खरीदने का वो कह रही थी। बेचारा किमरान बहुत एम्बैरस हो जाता है एंड वो लड़कियां तो उसके पीछे ही भाग रही थी एंड वो लड़के को टकरा जाता है एक। तभी प्रेजेंट में दिखाते हैं 6 ईयर्स के बाद जहाँ जंगी क्लास में जाती हैं, बट वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ टीचर आते हैं एंड उसे बताते हैं कि क्लास अप्रैल फुल डे की वजह से कैंसिल हो गई है एंड वो उसका नेम पूछती है तो वो बताती है कि मेरा नाम जंगी है। टीचर कहते हैं कि तुमने ईयर्स बुक फ़ोटो नहीं दी है क्या इस वीक तक ही टाइम है देने के लिए, तो तुम दे सकती हो जल्दी से। जंगी घर जा रही थी तो रास्ते में उसे सायरन की आवाज़ आती है एंड जो उसे बहुत परेशान कर रही थी, पर वो खुद को संभाल के घर चले जाते हैं एंड उसके बाद कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है कि इमरान एंड जंगी कोइंसिडेंटली रास्ते पर मिलते हैं क्योंकि वो वही आसपास में ही रह रहे थे। वो उसे एक बैग देता है जिसमें कुछ प्रोडक्ट था एंड वो उसे चेक करने को कहता है कि बाद में रिफंड नहीं होगा। वो उसे वो प्रोडक्ट सेल कर रहा था। दरअसल उसकी मॉम ने कुछ बेचा था। जंगी तो वो इनर्स बाहर निकालने लगती है जिसमें वो मतलब लड़कियों वाले कपड़े थे, जिसे देख किमरान उसे फिर से बैग में डाल देता है एंड कहता है कि घर जाकर चेक कर लेना था तुम, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। और कहता है कि मेरी मॉम सो गई थी तो इसलिए मुझे ये आना पड़ा देने। जंगी कहती कि ओ पर तुमने ही तो चेक करने के लिए कहा था मुझे। फिर किमरान कहते कि ठीक है रख लो और घर पर जाकर देख लेना, मैं रिफंड ले लूँगा अगर डैमेज होगा तो। एंड वो कचरा फेंकने जाता है। जंगी उसे चिढ़ाने के लिए फिर से बाहर निकालती है तो किमरान तो वैसे ही बिना देखे सीधा घर चला जाता है एंड वो पैसे भी नहीं लेता एंड कहता है कि स्कूल में मत बताना किसी को। जंगी घर जाकर अपने मोबाइल से रिव्यू देती है अच्छा वाला। किमरान वो अपनी मॉम को मतलब मॉम का फ़ोन देख लेता है एक्सीडेंटली एंड वो रिव्यू पढ़कर उसे ब्लॉक ही कर देता है जंगी को। नेक्स्ट डे किमरान स्कूल में ही था और जंगी वो बैग लेके स्कूल में आई थी एंड उसके पास वो बैग देखकर वो ऐसे ही घबरा रहा था। स्कूल में जंगी ड्राइंग निकाल रही थी ब्लैक बोर्ड पर, तो वो उसे वहाँ भी डर लगने लगता है कि कहीं वो उसका मजाक तो नहीं बनाने वाली, बट ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट सीन में किमरान खिड़की से देखता है जहाँ जंगी ने अपने फ्रेंड को बर्थडे मना रही थी एंड उससे वही वो इनर गिफ्ट देती है। होंगसुक भी देख रहा था उन्हें एंड वो हंसता है। होंगसुक जंगी के फ्रेंड ताए क्योंग को पसंद करता है तो वो किमरान को कहता है कि उसे मेरी तारीफ करके इम्प्रेस कराने को कहता है। किमरान कहता है कि देखो वो जंगी जैसी ही होगी तो थोड़ा सोच लो इसके बारे में। क्लास में टीचर बता रहे थे कि इन दोनों लोग ऑनलाइन अल्कोहल ड्रग्स बेचते हैं, ये बहुत डेंजरस होता है एंड कुछ टाइम पर फ्रॉड भी होता है। तभी एक लड़की बताती है कि मैं भी ऐसे एक लड़के से मिली थी एंड जंगी भी कहती कि तुम भी, मैं भी मिली थी। एंड ये सुन के किमरान तो खड़ा हो जाता है कि नहीं, उसे लगता है कि शायद जंगी उसके बारे में ही बताने वाली थी और सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद किमरान जंगी को बताता है कि क्या मैंने बाई चांस तुम्हें बैडली ट्रीट किया था क्या। जंगी कहती कि नहीं तो। किमरान कहता कि फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो। जंगी कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा। किमरान कहता है कि वो जैसे तुम रहती हो एंड क्लास में जो तुमने बात करी थी ना उससे मुझे लगा। जंगी सैड मुंह बना के कहती है कि लोग हमेशा मेरे रहने सहने से ही मुझे जज करते हैं। किमरान मुझे सॉरी कहता है वो सैड हो गई थी तो।
कि देखो जो हुआ तुम उसे प्लीज़ सीक्रेट ही रखोगी ना। तो जंगी कहती कि तो मेरे लिए तुम्हें एक फेवर करना पड़ेगा। वो कहती कि हम ऐसे ही नेम स्विच ही रखते हैं। कीमराम कहता है कि पर क्यों? तो वो कहती कि तुम्हारे नेम की वजह से मुझे पहली बार किसी ने प्रपोज मारा था, एंड कैंटीन में मुझे 2 एग्स भी फ्री मिले थे उस दिन, अप्रैल फुल डे के दिन, एंड इंग्लिश क्विज में मुझे अच्छे पॉइंट्स भी मिले थे। आई थिंक तुम्हारी नेम की वजह से मेरा लक अच्छा हो रहा है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं प्लीज़। वही दूसरी तरफ कीमराम के साथ तो उल्टा ही हुआ था, एंड वो सब बुरा हो रहा था। जंगी कहती कि मैंने तुम्हारे नेम से फॉर्चून टेलर को भी दिखाया था, एंड उसने बताया कि ये नाम तुम्हारे लिए परफेक्ट है, एंड ये नाम मेरे लिए बना ही है, और मेरा खुद का नाम मेरे लिए ठीक नहीं था। पहले उस फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मैं लव एंड करियर में वीक रहूँगी। कीमराम कहता है कि देखो हम ऐसे ही नेम नहीं स्विच करके रख सकते हैं। जंगी उसे धमकी भरी निगाहों से देखती है एंड कहती कि नहीं कर सकते। तो कीमराम वहाँ से चुपचाप चला जाता है, एंड ऐसे ही अगर कोई कीमराम को बुलाता था तो ये दोनों ही उठ जाते थे, एंड और टीचर भी अब उन्हें ऐसे ही बुलाने लगे थे। मतलब जंगी को कीमराम एंड कीमराम को जंगी। कीमराम तो खुद अपना नाम भी भूलने लगा था। एक दिन टीचर को पता चलता है तो वो दोनों उन दोनों के पेरेंट्स को बुलाते हैं स्कूल में। जंगी के फादर उसे सॉरी बोलने को कहते हैं जंगी को, एंड जंगी उनसे सॉरी कहती है। कीमराम की मॉम बहुत स्वीट थी तो वो कुछ भी नहीं कहती। टीचर उन्हें गुड न्यूज़ देते हैं कि कीमराम के ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली है, मतलब रियल वाला कीमराम। और जंगी को भी अवार्ड मिलने वाला है एक ओल्ड लेडी की हेल्प करने के लिए। घर जाते वक्त कीमराम की मॉम उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। उनके पीछे से जंगी एंड उसके पापा ही भी आ रहे थे, क्योंकि वो सेम बिल्डिंग में तो रह रहे थे इसलिए। कीमराम एंड उसकी मॉम को बाहर खाना खाना था आज, एंड वो रेस्टोरेंट भी जंगी एंड उसके डैड का ही था। वो कहते कि चलिए मैं आपको बना के देता हूँ अच्छा वाला खाना। जंगी एंड कीमराम भी उनका थोड़ा हाथ बटा रहे थे। कीमराम जंगी को थैंक्स कहता है, बट वो क्यों कहता है ये बता नहीं पाता उसे। जंगी के डैड खाना उन्हें सर्व करते हैं एंड वो बहुत उन्हें पसंद आता है। टीचर कीमराम को एक पोएम रीड करने को देते हैं नेक्स्ट डे को, एंड वो पोएम पढ़ने लगता है, एंड जंगी को कुछ याद आने लगता है। एक दिन वो अच्छा सा ड्रेस पहन के नीचे कीमराम का ही वेट कर रही थी, बट एक गाड़ी आकर उस पर कीचड़ मतलब गिर जाता है उस गाड़ी की वजह से, एंड ड्रेस ख़राब हो जाती है, एंड वो फिर घर आकर वो ड्रेस धो के रख देती है। फिर घर पर उसकी सिस्टर उसे कहती कि क्या हम कोकोवा बॉल ले सकते हैं। पहले तो जंगी मना करती है, पर उसकी सिस्टर कहती कि किसी ने एक्सीडेंटली 11 बॉक्स ऑर्डर किए थे, एंड ये सुन के वो आईडी चेक करती है जंगी, तो उसे लगता है कि ये शायद कीमराम ही है, एंड वो रेडी होकर नीचे मस्त बन ठन के वो ऑर्डर लेने जाती है। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कीमराम तो नहीं था, एंड सैडली जंगी घर जाने लगती है। तभी पीछे से कीमराम उसे आवाज़ देता है, क्योंकि वो कचरा डालने नीचे आया था। वो देखता है कि जंगी ने पेट ड्रेस ही पहनी है, एंड उसके पैर पर भी लगी थी। जब वो तैयार हो रही थी तब उसके पैर पर वो बॉक्स गिरा था, एंड वो फिर भी स्माइल कर रही थी। ये सब उसे कीमराम के पोएम पढ़ते वक्त याद आ रहा था। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कीमराम उसका रूम देख रहा था, एंड वो जंगी को कहता है कि तुमने मुझे मिस नहीं किया, कितने साल हो गए, मुझे तुमसे बहुत कुछ बातें करनी है। जंगी कहती कि हाँ, पर तुम मर गए हो है ना 4 साल पहले। एंड यही एपिसोड 1 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में जंगी कीमराम को कहती है कि तुम तो मर गए थे ना 4 साल पहले। कीमराम कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे पास एक ही हफ्ता बचा है जीने के लिए। जंगी कहती कि क्या? कीमराम कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास 176 आवर्स 12 मिनट एंड 35 सेकेंड्स हैं। जंगी कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? क्या तुम ग्रीम रिपर बन गए हो जो मुझे ये सब बता रहे हो? कीमराम कहते कि हाँ। जंगी उसे छू के देखती है, पर वो तो इंसान जैसा ही लग रहा था, और फिर वो दूर भाग जाती है घर के बाहर। एंड बाहर एक डिलीवरी वाला था, तो जंगी उससे हेल्प मांगती है, बट वो पार्सल वाला अंदर जाकर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं था, एंड ठीक उसके आगे ही कीमराम खड़ा था, पर उसे दिख ही नहीं रहा था। कीमराम कहता है कि मत परेशान करो उसे, वो एक अच्छा आदमी है। एंड वो उसे घूर के कहता है कि ये जल्दी मरने वाला नहीं है। वो पार्सल वाला कहता है कि कहाँ है, कौन? कोई नहीं है यहाँ पर। और तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये आजकल के बच्चे भी ना डिलीवरी पर्सन को मजाक समझते हैं। एंड वो चला जाता है।
फिर जंगी अपने डॉक्टर को कॉल करती है कि मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, क्या आपने दिए गए ड्रग्स से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं क्या? पर डॉक्टर भी कह देते हैं कि वो नॉर्मल ड्रग्स थे, उससे तुम्हें कुछ हार्म नहीं होगा। कीमरान कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे, तुम वेस्ट ऑफ टाइम कर रही हो। बट अगले ही पल वो देखता है कि जंगी बुद्धा मंत्र सुन रही है अपने फ़ोन पर, तो उसके पास जाके बात करने लगता है। पर वो फ़ोन का आवाज़ ही बढ़ा देती है उसे अवॉइड करने के लिए। फिर वो उठकर वह यहाँ वहाँ भागती है उसे अवॉइड करने के लिए। एंड कीमराम उसका फ्रिज खोल के देखता है जिसमें सब्जियां वैसी की वैसी ही पड़ी थी। तो वो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर एंड तुम्हारे फादर देखेंगे तो वो दुखी होंगे तुम्हारे जाने के बाद। जंगी के उसे कहती है कि क्या तुम सच में यहाँ आए हो? कीमराम कहता है कि मैं जंगी हूँ, तुम मुझे कीमराम क्यों बोल रही हो? जंगी कहती है कि शट अप, मैं जंगी हूँ और तुम कीमराम हो। कीमराम कहता है कि कमाल है, तुमने तो नेम स्विच किए थे हमारे। एंड वो ईयरबुक देखता है जिसमें उसकी खुद की फ़ोटो फटी हुई थी। जंगी उस पर तो फायर एक्सटिंग्विशर ही डाल देती है, बट उससे भी उसे कुछ नहीं होता। किमरान कहता है कि पहले तुम मुझ पर सॉल्ट फेंकती थी, चिकन ब्लड फेंकती थी एंड बहुत सारी चीज़ें फेंकती थी, बट ये फायर एक्सटिंग्विशर न्यू है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ ताइक्यूंग जंगी को बताती है कि बाहर जीसू आई है 10th ग्रेड से एंड वो तुमसे मिलना चाहती है। ताइक्यूंग कहती है कि तुम्हें नहीं पता वो पूरी हेयर ट्रीटमेंट ऐड की दुकान है। एंड जब वो उससे मिलने जाती है तो वो जीसू सच में अपने बाल से लहरा रही थी। वो कहती है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है एंड तुमने जो मेरे फ्रेंड के लिए लेटर लिखा था ना वो मुझे बहुत पसंद आया। जंगी बताते हैं कि क्या तुम्हारा लव लेटर है एंड लेटर बेसिक प्रीमियम स्पेशल एंड प्लैटिनम प्राइसेस में मिलेंगे। जीसू कहती कि मुझे प्लैटिनम चाहिए, तो जंगी कहती कि उसके 3000 वॉन लूँगी मैं। जीसू बहुत इतरा रही थी एंड उसने खुद से लेटर लिखा था, बस जंगी को लिख के डेकोरेट करना था एंड वो लेटर कीमराम को ही लिख रही थी। जंगी कहती कि क्या तुम रेसिपिएंट की बात कर रही हो जो कीमराम है उसका नाम, या उसकी जिससे मैं जानती हूँ? जीसू कहती कि हाँ, क्यों, तुम पूछ क्यों रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? जंगी कहती कि नहीं, बट कीमराम को ये सब पसंद नहीं आएगा, है ना? मैं श्योर नहीं हूँ। जीसू कहती कि तो फिर क्या मैं उसे सामने से ही बोल दूँ, मतलब प्रपोज मार दूँ? तो जंगी कहती कि नहीं नहीं, लेटर ही ठीक रहेगा फिर उससे। जीसू उसे पैसे देती ही तुरंत ही एंड जाने लगती है। फिर जंगी रात को वो लेटर देखकर उसी को कोस रही थी, मतलब लेटर को, एंड वो लेटर लिखने बैठ जाती है पर वो लिख ही नहीं पाती। साथ ही जीसू ने उसे डेडलाइन भी दे रखी थी। नेक्स्ट डे तैक्यूंग जंगी के पास आती है जो परेशान ही बैठी थी कीमराम को देखते हुए। तैक्यूंग कहती है कि वो जीसू फिर से बाहर आई है, तो जंगी कहती कि ओह, उसे कह देना कि मैं बीमार हूँ और स्कूल में नहीं आई हूँ। एंड वो क्लास से भाग जाती है और ऐसे ही वो जीसू को रोज़ अवॉइड कर रही थी। जंगी रोज़ बहाने मार के वहाँ से भाग जाती थी। एक दिन वो और तैक्यूंग बैठे थे, खाना खा रहे थे और वो भी स्कूल के टेरेस के ऊपर। वो तंग आ गई थी जीसू से भाग भाग कर। ताइक्यूंग कहती कि छुटकारा चाहती हो तो जाओ जाकर कीमराम को सीधा प्रपोज मार दो तुम। जंगी कहती कि तुम पागल हो, क्या बात करी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आगे से जीसू उन्हें देख लेती है एंड जंगी तो भागने लगती है वहाँ से यार। वो भागते भागते मेंस के वॉशरूम में चली जाती है एंड जीसू तो वहाँ भी पहुँच जाती है, बट जंगी तो वहाँ थी ही नहीं क्योंकि वो उसने खिड़की से छलांग मार दी थी एंड वो नीचे गिर गई थी। एंड सभी को लगता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। उसके घर पर भी बताया जाता है। किमराम की मॉम को पता चलता है तो वो कहती कि वो तो कितनी खुश एंड केयरफ्री लड़की थी, फिर ऐसा क्यों किया था उसने? किमराम कहते हैं कि वो अभी भी ऐसी ही है, मतलब वो ऐसी चीज़ें करती रहती है हमेशा। होंगसुक कहता है कि तुम बहुत केयरलेस हो। नेक्स्ट डे जंगी क्लास में थी एंड किमराम उसके लिए नोट भेजता है कि अगर कुछ परेशानी है तुम्हें तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर जंगी हंसती है। प्रेजेंट सीन में किमराम उसके पीछे ही था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो और कहता है कि एक्सेप्ट कर लो कि मैं आया हूँ सच में एंड मैं किसी को दिख भी नहीं रहा हूँ। जंगी अपने कान बंद करती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा, और सभी लोग उसे ही देख रहे थे शॉकिंग वे से। वो स्विमिंग करने जाती है थोड़ा रिलैक्स होने एंड कीमराम वहाँ नहीं आता। फिर कीमराम उससे पूछता है कि तुम इतनी डाउन क्यों लग रही हो स्विमिंग के बाद भी। इस बार जंगी उसे पूछ ही लेती है कि ठीक है मैं मरने वाली हूँ पर ये तुम ही मुझे बताने क्यों आए हो। कीमराम कहता है कि ये फ्रेंड वाला रिलेशन जैसा है। जंगी कहती है कि तो चले जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए।
और मरने के बाद ही वापस आना मुझसे मिले। तो कीमराम उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ एक पेशेंट की बहुत सीरियस कंडीशन थी। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ का नज़ारा देख जंगी को रोना भी आ रहा था एंड उसे कुछ पास्ट की यादें भी आ रही थी। देखते ही देखते वो पेशेंट मर जाता है एंड अगले ही सीन में उस पेशेंट की आत्मा कीमराम के सामने थी एंड वो खुद को मरा देख रो रहा था। जंगी ये सब देख मान तो गई थी कि कीमराम सच कह रहा है और वो उससे पूछती है कि मैं कैसे मरने वाली हूँ, पर कीमराम उसे नहीं बताता एंड उसे पूछता है कि तो तुम क्या करने वाली हो बचे हुए दिनों में। जंगी कहती कि मैं सोने जा रही हूँ घर पर। कीमराम कहते कि क्या सोने जा रही हो, सीरियसली तुम कुछ भी नहीं करना चाहती, किसी से मिलना या कुछ आखिरी वक्त में कुछ चीज़ें करना, कुछ भी नहीं करना चाहती, जैसे किसी जगह जाना या कुछ चीज़ें खरीदना, कुछ खाना पीना। जंगी कहती कि ये सब तुम करना चाहते हो, मैं नहीं। कीमराम कहता है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ तो तुम मेरे लिए कर सकती हो। वो उसे अपनी बकेट लिस्ट दिखाता है जिसमें वो बाइसिकल चलाना चाहता था, रात को बैठ के नाइट व्यू देख के बियर पीना चाहता था, क्योंकि जल्द ही वो मर गया था तो उसकी मतलब विश पूरी नहीं हो पाई थी। क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी, वो उससे पूछता है। वो पहले साइकिल चलाते हैं जिसमें जंगी चिल्ला रही थी एंड सभी लोग उसे ही देख रहे थे कि ये खुद से ही बातें करके क्यों जा रही है। जंगी ने कीमराम को तो पहले मना कर दिया था उसकी बकेट लिस्ट पूरी करने में, पर वो फिर मान जाती है। पास्ट में जीसू जंगी से बात कर रही थी एंड जंगी बहाना बना रही थी कि वो मुझे प्रेशर फील हो रहा था ना, इसलिए क्योंकि प्लैटिनम लेटर है वो बनवाना था एंड तुम मुझे मिल ही नहीं रही थी, हम दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे थे एंड लेटर कंप्लीट हो गया है, बस 1% रह गया है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि तुम और कीमराम एक साथ आए। वो ऐसा बोलती है जीसू को। जीसू कहती कि उसे कि तुम्हें कीमराम पसंद है क्या। जंगी कहती कि क्या, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसके टाइप के लड़के पसंद ही नहीं है और मैं तो उसे हेट करती हूँ। जीसू कहती कि ठीक है फिर जल्दी से लेटर दे दो मुझे। क्या अभी तुम्हारे पास है। वाह, चलो क्लासरूम में जाते हैं। और क्लासरूम में जंगी धीरे धीरे बढ़ रही थी क्लासरूम की तरफ एंड वो उसे लेटर उसके हाथ में थमा देती है सैडली। जीसू वो लेटर देख के कहती कि इसमें तो प्लैटिनम जैसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा ओल्ड स्टाइल है। कीमराम कहती कि हाँ क्योंकि ये हार्ट फेड लेटर है। जीसू कहती कि फिर 1% का क्या तुम इससे डेकोरेट करने वाली थी। कीमराम अपने स्टिकर की बुक निकालती है एंड उसमें से सबसे गंदा वाला एंड छोटा वाला हार्ट चूज करती है। जीसू कहती कि क्या कीमराम को ब्राउन कलर पसंद है। वो उसे हार्ट चिपका दे देती है। जीसू वो लेटर लेके भाग जाती है। जंगी को वो लेटर देख के बहुत रिग्रेट हो रहा था। प्रेजेंट सीन में कीमराम जंगी को अपनी लिस्ट बता रहा था कि नेक्स्ट उसे माइग्रेटिंग बर्ड्स देखने हैं और क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट को भी अटेंड करना है और रामेन भी खाना है। जंगी उसकी बुक खींचती है और देखती है कि उसने क्या क्या लिखा है उसमें, कि उसे घर खरीदना है, ग्रैंड चिल्ड्रंस को पॉकेट मनी भी देनी है। और वो उसे कहती कि तुम मजाक कर रहे हो, अब तुम ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ से लाने वाले हो। कीमराम कहता है कि ये बकेट लिस्ट है तो सभी चीज़ें रियलिस्टिक नहीं हो सकती है ना, मैं ये सब मरने से पहले करना चाहता था। जंगी याद करती है कि पिछली बार उसने सिर्फ 10 बकेट लिस्ट ही मांगी थी उसे पूरी करने के लिए एंड जंगी ने उसके बदले उसे मांगा था कि फिर वो चला जाएगा उसकी 10 लिस्ट पूरी होने के बाद ही। जंगी कीमराम को कहती कि अब आगे की विश बताओ क्या है। नेक्स्ट वो बर्ड देखने जाते हैं, फिर वो मूवी देखने जाते हैं, उसके लिए रामेन भी खाती है जंगी कीमराम के लिए। उसके बाद वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट पे भी जाते हैं। जंगी तो बहुत बोर हो रही थी कॉन्सर्ट पे, तो वो वही सो जाते हैं एंड फिर से पास्ट में चली जाती है जहाँ ताइक्योंग उसे बताती है कि जीसू कीमराम को प्रपोज करने जा रही है शायद। बस जंगी उसे गुस्से में थी बहुत ज़्यादा एंड वो उसे वैसे ही लंगड़े पैर से भाग जाती है नीचे एंड नो कहते हुए नीचे गिर जाते हैं सीधा कीमराम एंड जीसू के सामने। कीमराम कहता है कि उसे कि तुम ठीक हो। वो उठती है एंड जीसू उससे पूछती है कि तुम्हारे नो का मतलब क्या था मतलब उस दिन। जंगी खुद ही उसके जवाब एंड पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने लगती है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। पहले वो सच सच बोल देती कि वो कीमराम को पसंद करती है, बट कीमराम कहता है कि वो जीसू को पसंद करता है उसकी इमेजिनेशन में। सेकेंडली वो कहती है कि मैं जीसू को पसंद करती हूँ। थर्ड टाइम वो सोचती है कि जीसू को ये बताए कि वो मतलब उसके टीथ में खाना अटका है, बट वहाँ भी कीमराम जीसू को किस कर लेता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऐसे ही वो
99 पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन कर ली थी एंड वो चुप ही थी फिर भी। एंड तभी उसे एक प्लेयर की बॉल आके लग जाती है सिर पे एंड वो वही गिर जाती है नीचे। कीमराम जंगी को बैक पे उठा के डॉक्टर के पास ले जाता है एंड वही उनका कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है। ताइक्यूंग जंगी को आकर बताती है नेक्स्ट डे कि तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद जिसू ने पब्लिकली कीमराम को कन्फेस कर दिया है एंड सभी उनके लिए चेयर कर रहे थे। फिर जंगी सैडली घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कीमराम मिलता है एंड पूछता है कि अब तुम ठीक हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बट जंगी उससे बात ही नहीं करती एंड वो नाराज़ थी उससे। कीमराम उसे एक लेटर देता है लिखने को, तो जंगी कहती कि मैंने वो काम छोड़ दिया है अब। पर कीमराम कहते कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए एक लिख दो ना। उस लेटर पर JS लिखा था, तो जंगी उससे 30,000 वॉन मांगती है उस लेटर के। तो कीमराम कहते कि बस स्टूडेंट तो कह रहे थे कि 50,000 में ही हो जाता है, और अगले ही पल जंगी ने और 10,000 बढ़ा दिए थे। तो वो उसे स्माइली फेस बना के कहता कि क्या कोई फ्रेंड डिस्काउंट नहीं है तुम्हारे पास, थोड़ा ही दे दो ना। जंगी कहती कि एक तो तुमने मेरे साथ MSB की है एंड मैं रिटायर होने के बाद भी तुम्हारा लेटर लिख रही हूँ, और वो जाने लगती है वहाँ से। कीमराम कहते कि MSB क्या है। जंगी कहती है कि मुझे नहीं पता। रात को जंगी उसका लेटर रो रो के लिख रही थी। वो शुरुआत से लिखती है डियर जीसू एंड रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था उसने। यहाँ कीमराम की नेक्स्ट विश थी पैराग्लाइडिंग करना एंड जंगी को बहुत डर लग रहा था। जंगी कहती है कि सच बताओ तुम मुझ पर रिवेंज ले रहे हो ना, पास्ट में मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए। कीमराम कहते कि नहीं। तो जंगी कहती कि तो क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। कीमराम उसका हेलमेट पहनाता है एंड कहता कि खुद से बातें मत करो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। जंगी जाती है क्योंकि कीमराम था वहाँ पर। वो उससे पूछती कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो। वो तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं हेलमेट पहनने की। कीमराम कहते कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है एंड मैं आने नहीं वाला हूँ। एंड वो पैराग्लाइडिंग वाला आदमी जंगी को खींच के ले जाता है एंड वो चिल्लाती रहती कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। वो बहुत डर रही थी बट वो कर लेती है एंड एंडिंग में उसे मज़ा भी आ रहा था एंड ये कीमराम की वजह से हुआ था। पास्ट में जंगी वो लेटर कीमराम को देती है, उसने उसके लिए प्रीमियम लेटर बनवाया था। बट जब कीमराम वो लेटर खोल के देखता है तो उसमें जीसू लिखा था। तो वो कहता कि तुमने जीसू को लिखा है। जंगी कहती कि क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। कीमराम कहती कि नहीं तो ये जंगसुक के लिए है जो मेरी मॉम का नेम है। जंगी कहती कि तो तुम ये लेटर जीसू के लिए नहीं बल्कि अपनी मॉम के लिए लिख रहे थे। कीमराम कहते कि हाँ, और अब बस ये नेम चेंज करवा दो मेरे लिए अब। फिर जंगी तो बहुत खुश थी एंड कीमराम उसे पैसे देने लगता है। तो वो उसे कहती कि ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो मैं तुमसे पैसे क्यों ले सकती हूँ। वो बहुत खुश थी। फिर वो उसे जीसू के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैंने उसे सॉरी कह के मना कर दिया। एंड जंगी कहती कि क्यों, तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो वो कहता कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम पर ही फोकस करना है। बस जंगी तो बहुत खुश थी एंड उसके खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली कीमराम जीसू को डेट नहीं करा। यहाँ प्रेजेंट में जब पैराग्लाइडिंग के बाद जंगी नीचे उतरती है तो उसे कीमराम दिखाई नहीं देता एंड वो घबरा जाती है कि कहीं वो चला तो नहीं गया ना। वो उसे ढूंढती है एंड कीमराम उसके पीछे ही खड़ा हुआ दिखता है उसे एंड कहता है कि क्या हुआ, तुम घबरा गई थी, सच बताओ तुमने मुझे मिस किया था ना। वैसे तुमने पैराग्लाइडिंग एंजॉय की या नहीं। जंगी रो रही थी एंड कहती कि कोई एंजॉय नहीं आया मुझे, इसमें ये सब बकवास बातें हैं, मुझे कोई मज़ा नहीं आया पैराग्लाइडिंग में। तभी पास्ट में देखते हैं जहाँ गर्ल्स गॉसिप चल रही थी कि रिलेशनशिप में आकर वो क्या क्या करना चाहती है। तो जंगी भी अपनी विश बताती है कि वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट पे जाना चाहती हैं, पैराग्लाइडिंग करना चाहती हैं एंड जो कीमराम की बकेट लिस्ट थी वो दरअसल जंगी की ही थी बकेट लिस्ट। एंड वो अब उसे करवा रहा था ये सब क्योंकि उसने वो सब सुन लिया था। उसके नेक्स्ट सीन में ही कीमराम की डेथ हो चुकी थी एंड सभी स्टूडेंट्स थे फ्यूनरल पर उसके। होंगसुक भी रो रहा था, बस जंगी ही वहाँ नहीं थी। सारे स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि जंगी स्कूल में आई नहीं 2 दिन से एंड उसका ही फॉल्ट था। और पता है कीमराम जंगी के नेम की वजह से ही मर गया, उन्होंने नेम एक्सचेंज किए थे। वहीं पीछे कॉर्नर में जंगी खड़ी थी एंड उन्हें कीमराम को ही देख रही थी। एंड यही एपिसोड 2 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में कीमराम एंड उसकी मदर मूव ऑन कर रहे थे अपने सामान के साथ कहीं, और कीमराम तो बहुत सैड था। उसके पहले के दिखाते हैं जहाँ कीमराम अपनी पेंटिंग फेंक रहा था जो उसके मॉम ने पेंट की थी।
तभी वहाँ पर जंगी आती है और उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है और वो अपने रेस्टोरेंट में लगवाती है वो पेंटिंग एंड उसकी मॉम से रेड रिबन भी कटवाती है। जंगी कहती है कि अगर ये फेमस हो गई ना तब भी मैं ऑक्शन में नहीं डालूंगी। कीमराम की मदर कहती है कि क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जंगी की डैड उसे कहती है कि तुम भी कुछ सीख लो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं आता करना। तो कीमराम की मॉम कहती कि ऐसा नहीं है, जंगी जैसी पेंटिंग तो किसी को भी नहीं आती, उसमें सच में टैलेंट है। जंगी कहती कि सच में, बट कॉलेज एकेडमी वाले तो इसके उल्टा ही कहते हैं हमेशा। तो कीमराम की मॉम उससे कहती है कि उनकी मत सुनो और तुम्हें जो पसंद है ना वो करते रहो। नेक्स्ट डे जंगी उनका कीमराम की मॉम का रास्ता रोकती है एंड उन्हें टीचर टीचर कह रही थी क्योंकि वो उनसे पेंटिंग सीखना चाहती थी। तो वो कहती कि ठीक है, बट तुम्हें पता है मैं एकेडमी वालों से भी ज़्यादा सख्त हूँ। जंगी थोड़ी डर जाती है बट कहती कि ठीक है, बस आप मुझे सिखा। अब जंगी रोज़ आती थी कीमराम के घर और पूरे घर में ड्राइंग एंड सामान बिखरा पड़ा रहता। एक दिन कीमराम की मॉम बाहर जाती है खाना लाने, तो वो कीमराम को जंगी की हेल्प करने को कहती है। जंगी कीमराम को उसके हाथ में ग्लास पकड़ने को कहती है एंड वो उसकी ही ड्राइंग निकाल रही थी। बेचारा कीमराम तो बहुत देर से ग्लास पकड़े हुए बैठा था, तो वो उसे जल्दी जल्दी करने को कहता है। कीमराम जंगी को देख रहा था तो उसे कहती कि कहीं और देखो, मैं तुम्हारी वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। और तो और कीमराम अपने हैंड की पोजीशन भी चेंज कर रहा था, जिससे जंगी गुस्सा हो जाती है और कीमराम भी गिव अप कर देता है कि उसका हाथ दर्द कर रहा है और वो बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। जंगी भी थोड़ी देर के लिए बाहर आती है एंड कहती कि वो देखो शूटिंग स्टार, वो चिल्ला रही थी जोर से कि बट कीमराम नहीं देख पाता, वो तो पहले ही डर गया था उसके चिल्लाने की वजह से और ना ही उसने कभी टूटता हुआ तारा कभी देखा था। वो कहती है कि मैं साथ में देखने में रोमांटिक लगता है, बट कीमराम उसे देखता है तो वो कहती मतलब सबके साथ, ताइक्यूंग, होंगसुक, इनके साथ। कीमराम कहता है कि हाँ मेरे साथ भी अच्छा लगता होगा था तुम्हें। वो एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरा मतलब वैसा कुछ नहीं था, बस एज अ फ्रेंड वाला। तभी वहाँ पर कीमराम की मॉम आती है तो जंगी वहाँ से चली जाती है। उनके बीच ऑकवर्ड हो गया था थोड़ा। जंगी घर आती है एंड सोचती है कि उसने इतना कैजुअली कैसे बोल दिया एंड वो कीमराम को एक कन्फ्यूजन लेटर लिखती है अपने प्यार का। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। कीमराम जंगी को देख रहा था एंड वो उसे कहता है कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, तुम बहुत बोर्ड हो लग रही हो। अब तुम तो कितनी एक्साइटेड रहती थी हमेशा और हर वक्त कहती थी कि तुम्हें ग्रुप डेट करना है, स्टूडेंट एसोसिएशन को ज्वाइन करना है, ड्रिंक करना है, स्कॉलरशिप भी लेनी है। पर जंगी कहती है कि तुम बहुत एनॉइंग हो, पर मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ और उसे चुप रहने को कहती है। कीमराम उसे पूछता है कि तुम इतनी बोरिंग कब से बन गई। जंगी कहती है कि तुम मुझे स्कूल क्यों ले आए हो, तुम्हारी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए, यहाँ क्या है ऐसा। कीमराम कहता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होगी। तुमने यहाँ पर 4 साल बिताए हैं पर गुड बाय करने के लिए कोई क्लासमेट नहीं है, सीनियर नहीं है। उसकी बकबक से जंगी उस पर चिल्लाती है कि नहीं है, नहीं है। एंड आगे वो देखती है तो एक लड़की से टकरा जाती है जिसके हाथ में काफ़ी सारा सामान था और वो भी गिर जाता है। वो लड़की कहती कि उससे देख कि हम एक बार क्लास में मिले थे, है ना। कीमराम कहते कि ओ एटलीस्ट तुम्हें कोई एक तो जानता है। उस लड़की का सामान बार बार गिर जा रहा था तो जंगी उसकी हेल्प करती हैं। फिर वो लड़की उसे कहती कि क्या तुम मेरे साथ खाने पर चलोगी। वो अपना नाम यंग ह्यून बताती है। जंगी को याद नहीं था कि वो कौन है, वो तो थी उसकी सीनियर ही थी वैसे। जंगी वहाँ से जाने लगती है और कीमराम तो पेंटिंग्स देख रहा था और वो जंगी को बुलाता है देखने के लिए। जंगी ने बहाना बनाया था कि उसकी क्लास है, बट यांग ह्यून कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई क्लास है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से छुट्टियां चल रही है। कीमराम बीच बीच में ही बातें कर रहा था और और उससे यांग ह्यून की बात भी करने नहीं दे रहा था जंगी को। तो वो बाहर जाने को कहती है उसे। यांग ह्यून को लगता है कि वो उसे बात करी है और वो उसे कहती कि क्या कहा तुमने, मैं मतलब बाहर जाने को। जंगी कहती कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं था। वहाँ पर बोर्ड्स लगे थे एंड प्राइजेस भी थे उस पर। यांग ह्यून वही उसे दिखा रही थी और वो बोर्ड रखने जाती है फिर से और वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं एंड उन पर पेंट भी गिर जाता है। बाकी के मेंबर्स भी आते हैं एंड वो सब देख वो शौक थे। फिर वो मिलके सारी सफाई करने लगते हैं एंड वो सब मैस कीमराम की वजह से हुआ था। जंगी मेन्यू कार्ड को पेंट से ठीक करती है जो उनका खराब हुआ था और उन्हें आज ही चाहिए था।
जो देख के इमरान को बहुत अच्छा लगता है। वो मेन्यू कार्ड वो कॉलेज के फेस्टिवल शॉप में लगाते हैं एंड सभी जंगी को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने बहुत अच्छा बनाया है। उनके पास एक लड़की आती है एंड वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मेरा भी एक ऐसे वाला बोर्ड मतलब मेन्यू बोर्ड बना सकते हो। तो जंगी उन्हें बना के देती है और देखते ही देखते और भी स्टूडेंट उन्हें ऑफर देते हैं। किमराम एंड जंगी एंजॉय भी करते हैं। यांग ह्यून एंड जंगी फ्रेंड बन गए थे। रात में वो जंगी से पूछते हैं कि तुम्हें डिपार्टमेंट इवेंट में आना चाहिए। तुम ऐसी क्या बिजी हो, मतलब वही जहाँ वो एक क्लास में मिले थे वही आने को वो बोल रही थी। जंगी कहती है कि मैं बिजी नहीं हूँ, बस फन करने का मन नहीं करता आप मेरा। तो यांग ह्यून उसे कहती है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए हो किसी भी चीज़ में तो मैं तुम्हारी ज़रूर करूँगी। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ तैक्यूंग, होंगसुक एंड हमारे लव बर्ड्स फोटो निकाल रहे थे एंड वो करीब ही आ रहे थे थोड़ा थोड़ा। होंगसुक तैक्यूंग को इम्प्रेस कराने में लगा था एंड काफ़ी हद तक वो सफल हो चुका था। किमराम उसे बहुत चिढ़ाता है। होंगसुक कहता है कि वैसे मुझे जंगी के साथ फ़ोटो निकालनी थी, तुमने मेरी हेल्प नहीं की। तो किमराम कहता है कि तुम उसके साथ क्यों फ़ोटो निकालने वाले थे। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं जंगी को पसंद करता हूँ ना, इसलिए। ओ बेटे की किमराम का तो मुँह ही उतर जाता है कि इतने दिनों तक वो गलत समझ रहा था। नेक्स्ट डे वो दोनों बोर्ड गेम्स खेलने जाते हैं। होंगसुक तो मतलब उसको गेम बहुत हार्ड जा रहा था और ऐसे ही वो किमराम के साथ हमेशा हारता रहता था और वो दोनों ही जंग ही को देखते। एक दिन वो ब्रिज के पास सब मस्ती कर रहे थे, सभी फायरवर्क्स जलाकर। किमराम उन्हें ही देख रहा था दूर से एंड वो अकेला ही चुप बैठा था और वो जल्दी ही घर चला जाता है। उस दिन उसकी मॉम बहुत परेशान थी तो किमराम को लगता है कि शायद हम मूव करने वाले हैं। वो उससे पूछता भी है पर उसकी मॉम नहीं कहती है कि हम मूव नहीं करने हैं यहाँ से। किमराम कहता है कि मैं यहाँ से मूव नहीं करना चाहता, मुझे ये वाला स्कूल पसंद है। उसकी मॉम ने उसके लिए कोट लाया था एक नया वाला, पर वो देख किमराम मतलब कुछ खास खुश नहीं था। नेक्स्ट डे को वो जब कोट पहन के स्कूल जाता है तो सेम कोट जंगी भी पहनकर आई थी एंड सभी उन पर डाउट लेते हैं कि कहीं उन दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा। जंगी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे डैड ने मेरे लिए लाया था। वो दोनों ही शायद थे। होंगसुक भी आकर ये सब देखता है कि सभी उन्हें कह रहे थे कि डेट करना स्टार्ट करो, डेट करना स्टार्ट करो। जंगी और किमराम बहुत ऑकवर्ड हो गए थे उनके लिए। तो किमराम अपना कोट निकाल के एकदम गुस्से में ड्रॉर में रख देता है एंड सभी को चुप हो रहने को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब समझ गए आप सब। और वो बाहर चला जाता है वहाँ से। इस बात से जंगी को भी बुरा लगा था, मतलब उसके रवैये से, उसके गुस्से से। जब छुट्टी होती तो किमराम जंगी को पूछता है कि मतलब उन दो लड़कियों से पूछता है कि जंगी कहाँ पर गई है। उसने वो कोट भी वही रखा था तो वो लड़कियाँ उसे बताती है कि होंगसुक के साथ गई है वो। तो वो लड़कियाँ उसे कॉमिक बुक की स्टोरी बताती है कि कैसे प्रिंस ने प्रिंसेस को खो दिया। पर किमराम तो वहाँ से जाने लगता है उन्हें इग्नोर करके। तो वो लड़कियाँ उसे कोट देते हुए कहती कि तो देखो तुम्हें जंगी को बताना होगा कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो, तुम उसे नहीं खो सकते और सीधे सीधे जाकर उसे बता देना, जो होगा सो होगा। किमराम वहाँ से भाग जाता है जंगी के पास। जंगी ड्राइंग कर रही थी और होंगसुक भी उसके साथ था, उसकी हेल्प कर रहा था पानी उछाल उछाल के। किमराम उसे फ़ोन कर रहा था बार बार पर उसका फ़ोन भी साइलेंट पर था और वो होंगसुक के साथ बातें कर रही थी और मस्ती भी कर रहे थे वो दोनों। यहाँ किमराम स्टेशन पर उसका वेट कर रहा था जंगी का और जंगी और होंगसुक बैठे थे। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है एंड वो उसे डांटता है कि तुमने कब कीज चुरा ली। और वो उनसे क्लास में मतलब क्लास के बारे में पूछता है कि कौन सी क्लास में हो तुम लोग कंप्लेंट करने के लिए। एंड कहता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। होंगसुक कहता है कि नहीं बट मैं उसे लाइक करता हूँ। एंड वो उसका हाथ मतलब पकड़ना चाहता था बट जंगी अपना हाथ बाजू कर लेती हैं। खैर वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें छोड़ देता है एंड उसके बाद जंगी स्टेशन पर आती है तो वहाँ पर उसे किमराम मिलता है और वो होंगसुक की जैकेट देखता है जो जंगी ने पहनी हुई थी। तो चुप ही रहता है कि उसे लगता है कि शायद उन दोनों में कुछ बात हुई होगी। जंगी किमराम से अपना कोट ले लेती है एंड किमराम तो उसे कुछ कह ही नहीं पाता। जंगी कहती कि उसे कि होंगसुक की वजह से ही तुम मेरे साथ हैंग आउट कर रहे थे, खैर कोई बात नहीं। एंड वो वहाँ से चली जाती है एंड वो बहुत सैड थी। घर जाकर जंगी ने मतलब वो अपना कन्फेशन लव लेटर फेंक दिया था। प्रेजेंट सीन में एक लड़का जंगी पर लाइन मारा था। वो उसे अपनी जैकेट निकाल के देता है जो किमराम को अच्छा नहीं लगता एंड वो उस लड़के को पकड़ के डराता है एंड वो लड़का तो वहाँ से भाग ही जाता है। बाकी के बॉयज़ एंड गर्ल कहते हैं कि वैसे स्कूल में तुम्हारा एक हैंडसम भी बॉयफ्रेंड भी था है ना।
क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या? जंगी मना करती कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक लड़का कहता कि मुझे अच्छे से याद है, उसके हाथ पर एक क्यूट सा टैटू बना हुआ था। मैंने उससे पूछा तो उसने तुम्हारा नाम बताया कि जंगी ने निकाला है, और वो एक एनिमल का टैटू था। और वो लड़का अच्छे से याद करता है कि वो सील का टैटू था। कीमराम कहता है कि हॉन्गसुक था क्या वो? पर जंगी मना करती कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कीमराम दूसरी शॉप पर जाता है और उसके पीछे जंगी भी जाती है, पर तभी पीछे से यांग ह्यून उसे पीछे देखने को कहकर उसका फ़ोटो खींच लेती है एंड वो उसे फ़ोटो निकाल कर देती है। कीमराम वो फायरवर्क्स लेने जाता है पर वो उसके हाथ भी नहीं आती। जंगी को पास्ट की यादें आती है एंड वो खो सी जाती है एंड वो वहाँ से दूर चली जाती है। उसे स्टूडेंट की बातें याद आ रही थी, जंगी की वजह से कीमराम मरा है। ताइक्यूंग जंगी की साइड लेती हैं और उन्हें ऐसा ना करने को कहती हैं, पर जंगी उससे ऐसा करने से मना करती है एंड कहती है कि कीमराम मेरी वजह से ही मरा है। एंड वो तालाब में प्रेजेंट में तालाब की तरफ बढ़ती है, बट तभी वहाँ पर कीमराम सही टाइम पर आ जाता है एंड उसे बचा लेता है कि तुम मर जाओगी, क्या कर रही थी? जंगी कहती कि तो तुम्हें उससे क्या, क्यों वरी करे हो मेरे बारे में इतना? और वो उसकी बकेट लिस्ट फेंक के मतलब लेके फेंक देती है एंड कहती कि बोलो आगे क्या करना चाहते हो तुम तो कॉलेज गए ही नहीं, तो तुम क्या समझ सकते हो कि क्या गुजरी है मेरे ऊपर? तुम्हें क्या पता मैंने पिछले 4 सालों से क्या क्या झेला है। मैं उस रात के बाद खुद को माफ़ी नहीं कर पाई आज तक, और आज तुम मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, और फिर भी तुम मेरे साथ नाइस हो रहे हो और स्माइल पे स्माइल करे जा रहे हो। कीमराम बुला रहा था। तो वो कहती कि बस करो, मेरा नाम जंगी है, प्लीज़ मेरे नाम से मुझे बुलाओ और मुझे टॉर्चर करना बंद कर दो। मुझे पता है तुम मेरे नाम की वजह से ही मरे हो, और मुझे कीमराम तुम इसलिए ही बुला रहे हो ना, है ना? तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। कीमराम को बहुत चोट लग जाती है उसके दिल पे सीधा, एंड वो उसे कहता है कि जंगी, एंड उसका हाथ हाथ में लेता है एंड कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड जंगी तो रोने ही लगती है फूट फूट के। वो उसे सॉरी भी कहता है कि लेट बताने के लिए, और कहता है कि मैं वापस सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। एंड यही एपिसोड 3 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 4 में कीमराम ने जंगी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी, एंड जंगी उस रात का जिक्र करती हैं जहां आग लगी थी एक बिल्डिंग में, एंड कीमराम वहां अंदर ही था। नेक्स्ट डे जंगी अपने पापा के रेस्टोरेंट गई थी एंड वो वहाँ पर पोस्टर ही ड्रॉ कर रही थी। उसके डैड उस पर गुस्सा थे कि तुम तो कॉल ही नहीं उठाती, 20 कॉल करो तब जाके तुम एक कॉल उठाती हो। तभी वहाँ पर जंगी की सिस्टर आती है। वो जॉब पर जा रही थी क्योंकि अभी उनके डैड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। जंगी को अच्छा नहीं लगता और वो उसे कैंसिल करने को कहती है जॉब को। तो उसकी सिस्टर कहती कि उस पर चिल्लाती है कि क्यों, क्या मैं तुम्हारी तरह एक कमरे में बंद कर लूँ खुद को? हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए कल, या मैं मर जाऊँ, पर ये मेरी मर्जी होगी, ये मेरी खुशी होगी, मैं तुम्हारी तरह नहीं जीना चाहती। जंगी तो वहाँ से चली जाती है चुपचाप। तभी पीछे से कीमराम आता है एंड वो उसे कहता है कि तुम सैड लग रही हो, तो चलो मैं एक गुड प्लेस पर ले जाता हूँ तुम्हें। एंड वो नौटंकी करने लगता है, जिसे देख जंगी को तो थोड़ी हंसी आ जाती है। एंड पास्ट में कीमराम भी ऐसे ही सैड बैठा था जंगी की तरह, एंड तब जंगी ने भी उसे ऐसे ही मनाया था। एंड वो स्कूल के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर वो पेंटिंग करते हैं सिक्योरिटी गार्ड से बचकर। जंगी कहती है कि टैक्यूंग और ये मेरी सीक्रेट प्लेस है। जंगी उसे ब्रश देती है तो कीमराम कहता है कि मुझे कलर करना नहीं आता। तो जंगी कहती कि कर लो, जैसा तुम्हें आता है ना वैसा ही कर लो। एंड वो दोनों पेंट करने लगते हैं। कीमराम जंगी को बताता है कि हमारे घर में एक गेस्ट आता है एक बार, मतलब साल में ये कहो या महीने में। वो मेरे डैड की सो कॉल्ड वाइफ है। मुझे उससे देख अच्छा तो नहीं लगता। वो कभी कभी ऐसे पैसे भी छोड़ देती है हमारे लिए, और मैं तो इस बात से क्यूरियस हूँ कि मेरे जो डैड है वो हमें मिलने क्यों नहीं आते। क्या उन्हें मेरे बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं है? जंगी कहती है कि तुम उन्हें देखना चाहते हो। कीमराम कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में बचपन से सोचता आ रहा हूँ, बट पता नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ। जंगी कहती है कि मैं भी यही सोचती हूँ। मेरी मॉम जो जब मैं 4 साल की थी ना तभी गुजर गई थी, और जब मैं स्कूल में गई थी तब मेरे डैड बहुत रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मॉम भी आना चाहती थी तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए,
मुझे तो अपने मॉम के बारे में ज़्यादा मेमोरीज भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बट मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। एंड वो कलर करने लगते हैं अपने गम को भूलते हुए एंड उन्हें बहुत मज़ा आता है। एंड वो जंगी शूटिंग स्टार निकालने लगती है वॉल पर, तभी पीछे से किमराम भी आता है उसके एंड वो थोड़े क्लोज आ जाते हैं। तभी वहाँ पर ताइक्यूंग आती है। वो कहती है कि किमराम यहाँ क्या कर रहा है, तो जंगी कहती है कि वो अपसेट था इसलिए मैं यहाँ उसे लेकर आ गई। ताइक्यूंग कहती कि ये हमारी सीक्रेट प्लेस थी और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। खैर, तुम मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही हो और तुम्हें याद है ना कि हम रिजर्वेशन करने वाले हैं साथ में ही कॉलेज के लिए। जंगी उसे सॉरी कहती कि वो भूल गई। ताकि कहती कि कैसे याद रहेगा तुम्हें, तुम तो अपने नए फ्रेंड के साथ हैंग आउट जो कर रही हो। तुम्हारी बातें सुनकर अब मैं पक गई हूँ और तुम्हारे भरोसे अब नहीं बैठ सकती। और इस पर जंगी को भी गुस्सा आता है। ताकि उनकी फ़ोटो फाड़ कर वहाँ से चली जाती है गुस्से से एंड कहती कि हैव अ फन। प्रेजेंट में जंगी वही फ़ोटो देखती है जो अभी भी वहाँ पर ही गिरी हुई थी। किमराम जंगी को ताइक्यूंग के बारे में पूछता है तो जंगी कहती कि ताइक्यूंग कोरिया में नहीं है अब। तो किमराम उसे होंगसुक के बारे में भी पूछता है तो वो कहती कि मुझे नहीं पता, हम टच में भी नहीं हैं एक दूसरे के। किमराम कहता है कि तो क्या मैं ही बचा हूँ इकलौता तुम्हारा फ्रेंड हाई स्कूल के टाइम का, और वो भी ग्रीम रिपर बन गया है अब। तभी दरवाजे खोलने की आवाज़ आती है एंड जंगी छुप जाती है। किमराम तो वैसे ही खड़ा था कि मुझे होंगसुक को मिलना है। वो सिक्योरिटी गार्ड तो उसे देख नहीं पा रहा था, तो वो किमराम बड़बड़ किए जा रहा था। वो जंगी का फ़ोन लेता है और फ़ोन पे चेक करने लगता है और वो होंगसुक को कॉल भी करने लगता है कि मैं उसके साथ गेम भी खेलूँगा। वो सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है एंड जंगी अपना फ़ोन वापस ले लेती है और कहती कि क्या करे हो, और वैसे भी होंगसुक ने रिप्लाई नहीं किया है मेरे कॉल का। तो वो कहती कि उसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया होगा। बट थोड़ी देर में ही होंगसुक का उसे रिटर्न कॉल आता है एंड किमराम उठा लेता है। जंगी को बात करनी पड़ती है। वो बात करने में वक्त लगा रही थी तो होंगसुक कहता है कि मैं काम में बिजी हूँ तो थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। किमराम अपनी बुक में अगली लिस्ट लिखता है कि मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड होंगसुक से मिलना है। जंगी उसे रोकती है कि नहीं, ये मैं नहीं करने वाली। किमराम कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं, दरवाजे के बारे में सोचना चाहिए, और कहता है कि मैं एक शर्त पर ही दरवाज़ा खोलूँगा, मतलब तुम होंगसुक से मिलने जाओगी इसी शर्त पर। जंगी कहती है कि ठीक है बाबा, दरवाज़ा खोल दो। एंड किमराम झट से दरवाज़ा खोल देता है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ होंगसुक एंड किमराम देखते हैं कि ताइक्यूंग एंड जंगी दूर दूर बैठकर खाना खा रहे हैं और एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं, और वो दोनों उन दोनों के साथ में लाने का प्लान करते हैं एंड स्कूल के बाहर ट्रिप पर जाने के लिए उन दोनों को मनाते हैं, और वो भी मान जाती हैं जैसे तैसे करके एंड वो जाते हैं। बट ताइक्यूंग एंड जंगी बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। जंगी अपना लव लेटर भी लेकर आई थी एंड वो किमराम को प्रपोज करने का भी सोच रही थी। वो एंजॉय करते हैं एंड होंगसुक भी नोटिस कर लेता है कि किमराम एंड जंगी में कुछ तो सीन है। जंगी एंड ताइक्यूंग उन दोनों का खाना लेने भेज देती है, मतलब किमराम एंड होंगसुक को, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी टिकट्स की, और वो दोनों जाते हैं। किमराम देखता है कि वहाँ पर एक शूटिंग स्टार का इवेंट भी होने वाला है एंड वो अपनी मॉम को कहता है कि मतलब फ़ोन करके कि वो उनके पार्टी में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो जंगी के साथ शूटिंग स्टार इवेंट पे जाने वाला है। उसकी मॉम भी उससे जाने को कहती है एंड एंजॉय करने को कहते हैं। अब वो दिन भर एंजॉय करते हैं एंड ताइक्यूंग एंड जंगी भी बात कर लेते हैं एक दूसरे को एंड एक दूसरे को सॉरी भी बोल देते हैं। वहाँ इवेंट में एक जगह खुद के लिए पोस्ट कार्ड लिखना था जो उससे मतलब उन्हें वो फ्यूचर में मिलेगा उनका मैसेज, मतलब नेक्स्ट इवेंट में। होंगसुक अपने मॉम के कॉल भी नहीं उठा रहा था क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि वो री एग्ज़ाम दे, पर होंगसुक नहीं देना चाहता था। तो किमराम मुझसे खुश करने के लिए उसके लिए एक पोस्ट कार्ड लिखने लगता है। होंगसुक तो खुश हो जाता है वैसे ही एंड कहता है कि अपने दिल का हाल मुझे नहीं बताओगे। तो किमराम उसे हाँ कहता है कि तुमने सही पहचाना। होंगसुक बताता है कि मैंने उसे बताया था अपनी फीलिंग के बारे में, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जंगी पता है तुम्हें हमेशा देखती रहती है और मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि जब तुम्हें मतलब तुम मुझसे प्रपोज करो तब मैं तुम्हारे लिए चेयर करूँगा। प्रेजेंट में जंगी होंगसुक से मिलने जाती है, बट उसके पास उसे कुछ कहने के लिए था नहीं। होंगसुक स्विमिंग क्लास ले रहा था और जंगी से किमराम से हाय करने को कहता है
एंड उसका हाथ पकड़ के उसे हैंड वेव करता है। नेक्स्ट सीन में वो एक दूसरे के सामने बैठे थे, होंगसुक एंड जंगी, पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, चुप बैठे थे और सिर्फ कैमरा में बक बक किया जा रहा था जो सिर्फ जंगी को ही सुनाई दे रहा था। होंगसुक कहता कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। जंगी कहती कि वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर वो उसे कुछ कह ही नहीं पाती। किमराम उसके कान में फंसता है। जंगी पूछती है कि तुम ठीक हो। किमराम देखता है कि होंगसुक के साथ जो वो गेम खेल रहा था ना, वो अभी भी उसके पास है एंड वो उसे खोलने लगता है। होंगसुक कहता है कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट वो जंगी से ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। उसे उसके साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो जंगी को जाने को कहता है। वहाँ से जंगी जाती है और किमराम उसे कहता है कि अगर तुम उससे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हो तो मैं रूम छोड़ देता हूँ और तुम दोनों ही बात कर लो फिर। तभी पीछे से होंगसुक भाग के आता है एंड कहता है कि क्या तुमने वो गेम को टच किया था क्या। जंगी कहती कि नहीं। तो होंगसुक पूछता है कि तो तुम यहाँ क्यों आई थी, मतलब किमराम की वजह से आई थी क्या। तभी पीछे से फायर कार्स के सायरन्स बजते हैं और वो गाड़ी आवाज़ से जा रही थी, जिससे तक जंगी को पास्ट की यादें आती हैं एंड उसे चक्कर आने लगते हैं वही, और उसे उल्टियाँ भी हो रही थी। होंगसुक उसे संभालता है, ये देख किमराम वहाँ से चला जाता है। जंगी थोड़ी देर में ही ठीक हो जाते हैं एंड वो किमराम को देखने लगती है जो वहाँ नहीं था। तो होंगसुक कहता है कि वो गाड़ियाँ चली गई एंड जंगी उठ जाती है एंड उसे सॉरी कहती है। वो दोनों वॉकिंग पे जाते हैं। होंगसुक उसे कहता है कि तुमने जब कॉल किया था तब मैं डर गया था कि तुम क्या कहोगी मुझसे। तुम अकेली ही नहीं हो जिसने सफ़र किया है। जंगी वो सब सुनना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से जाने लगती है। तो होंगसुक कहता है कि मैं भी वही था, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था वो मतलब किमराम की जब डेथ हुई थी तब, जहाँ वो चारों इवेंट पे गए थे। तभी जंगी को कॉल आता है एंड वो साइड जाकर बात करने लगते हैं एंड जब फ़ोन रखते हैं तो बहुत खुश थी एंड वो किमराम को साइड ले जाती है एंड वो उसे बताती है कि ऑब्जर्वेटरी इवेंट पे मैंने तुम्हारा नाम लिखा था, मैं टिकट जीत गई हूँ। बस अभी मुझे कॉल आया था, तुमने कभी भी शूटिंग स्टार नहीं देखा था ना, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये तुम्हारा लास्ट चांस है जंगी बनने का। एंड वो कहती कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है एंड मैं ट्रिप पर भी जाने वाली हूँ अपने दोस्तों के साथ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। किमराम कहता है तो तुम मेरे साथ नहीं आओगी, मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। पर जंगी मना करती है कि तुम अकेले ही जाओ आज के लिए। उससे वो अपना लव लेटर भी देती है एंड वहाँ जाकर पढ़ने को अकेले ही कहती है एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से किमराम उसे कहता है कि तुम्हारे साथ नेम स्विच करना मुश्किल था, बट ये मेरे लिए बहुत फन था हाई स्कूल में एंड मैंने इतना एंजॉय कभी नहीं किया था अपने लाइफ में। और जब हम घर जाएंगे तो तुम मेरे घर आओगी। जंगी हाँ कहती है एंड किमराम जाता है ऑब्जर्वेटरी इवेंट पे, जहाँ वो टेलीस्कोप से देखने वाला था टूटते हुए तारे। वो वहाँ जाकर जंगी का लेटर पढ़ता है एंड उसमें उसने लिखा था कि वो उसे लाइक करते हैं एंड इवेंट शुरू हो जाता है एंड वो सभी बहुत खुश थे। तभी फायर ब्रिगेड एंड एम्बुलेंस की आवाज़ आती है एंड टीवी पर भी न्यूज़ चल रही थी कि ऑब्जर्वेटरी इवेंट पे गैस एक्सप्लॉयड हो चुका है एंड आग लग गई है। एंड ये न्यूज़ जंगी के डैड एंड किमराम की मॉम भी देख रहे थे। जंगी एंड वो सारे भाग के वहाँ जाते हैं उस बिल्डिंग पे एंड वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि अंदर किमराम भी था और वहाँ बहुत हड़कंप मचा हुआ था एंड ऐसे ही किमराम की मौत हो जाती है उसी एक्सीडेंट में। प्रेजेंट में होंगसुक उसे कहता है, मतलब जंगी को, कि तुम मुझे नहीं किमराम को लाइक करती थी, मैं ये जानता था, बट मैं हम दोनों को साथ देखना चाहता था ज़्यादा बहुत। मुझे लगा तुम बेटर फील करोगी जब वक्त बीत जाएगा, पर तुम तो ठीक हो ही नहीं पाई और मैं भी प्रिटेंड ही कर रहा था कि मैं ठीक हूँ, बट नहीं था। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ किमराम को, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था। एंड वो तो रोने ही लग जाता है। जंगी कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब हैप्पी लाइफ जीऊँगी एंड सब कुछ भूल के आगे बढ़ूँगी। एंड वो उसे सॉरी कहती है कि उसने एक दोस्त होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया। जब किमराम हमें छोड़कर चला गया तो हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए था। एंड वो दोनों भी एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। होंगसुक जब वापस आता है तब उससे टेबल पर वो गेम बिखरा पड़ा हुआ दिखता है एंड आगे किमराम बैठा था पर वो उसे देख नहीं पा रहा था। एंड वो कार्डबोर्ड देखता है जो किमराम ने उसके लिए लिखा था उस इवेंट पे।
वो उसे फ्यूचर में मिल गया था एंड उसने लिखा था कि तुम कहीं भी रहो या कुछ भी करो, बस एक फ़न भरी लाइफ ज़रूर जीना। यहाँ जंगी जा रही थी घर पे एंड वो अपने दिमाग में जो यादें थी वो रिवर्स कर रही थी एंड सोच रही थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं एंड वो थोड़ा भूलने की भी कोशिश कर रही थी। और जब कीमराम हॉस्पिटल में था तब उसका नेम जंगी के नाम से ही रजिस्टर हुआ था एंड जंगी के डैड ये नेम सुन के डर गए थे कि कहीं उनकी बेटी का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पर उसकी जगह कीमराम होता है क्योंकि उनके नेम स्विचिंग की वजह से कीमराम की माम बहुत रोती है एंड वो अब बिल्कुल अकेली हो जाती है। प्रेजेंट में उसके सामने कीमराम आ जाता है एंड वो उससे कहती है कि हमें कहीं जाना है और मैं मरने से पहले किसी से मिलना चाहती हूँ। और कीमराम पूछता है कि किससे मिलना चाहती हूँ। जंगी कहती कि तुम्हारी मॉम से और मेरी टीचर से, और कहती है कि चलो तुम्हारी बकेट लिस्ट फिनिश करते हैं। एंड यही एपिसोड 4 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में कीमराम मर गया था एंड उसे लेने ग्रीम रिपर आती है। कीमराम बहुत शांत था एंड वो चुपचाप उसके साथ चलता है। तो वो उसकी बड़ी तारीफ करती है कि तुम जल्दी समझ गए और तुम यूनिक हो, वरना मैं आज तक जिन जिन लोगों से मिली हूँ वो तो पहले डर गए थे एंड उन्होंने सीधा ही मना कर दिया था मेरे साथ आने से। तुम अभी क्या रिग्रेट कर रहे हो? कीमराम अपने हाथों की तरफ देखता है एंड उसे जंगी की याद आती है कि उसने उससे कहा था कि वो घर पर मिलेंगे। वो ग्रीम रिपर से कहता है कि तुम ग्रीम रिपर हो एंड कितना कैजुअली बात कर रही हो। तो वो कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे मरे हुए तो सदियाँ बीत गई हैं और तुम तो बेबी ही हो मेरे सामने। मुझे भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था और रिग्रेट भी है इस चीज़ का, बट थैंक गॉड कि मैं ग्रीम रिपर बन गई, जो दुनिया में कभी भी आ जा सकती हूँ मैं लीगली, वो भी। तो कीमराम बड़ी चाव से पूछता है कि तुम ग्रीम रिपर कैसे बनी। एंड तभी नेक्स्ट सीन में वो अकेला ही बैठे सोच रहा था। तभी वहाँ पर जंगी आती है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। कीमरा मुझसे पूछता है कि मेरी मॉम क्या मेरे फ्यूनरल पर बहुत रोई थी? वो बहुत अकेली हुई होगी ना। जंगी कहती कि तुम किस टाइप के ग्रीम रिपर हो, तुम अपनी मॉम को भी नहीं ढूंढ पा रहे हो। कीमराम कहता है कि क्या कोई गॉड वॉड नहीं हूँ मैं, मेरे जॉब से बढ़कर मैं कुछ नहीं कर सकता। मौत के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आप और आपका काम ही है सब कुछ। जंगी कहती है कि मुझे भी ग्रीम रिपर बनना है, फिर मेरे मरने के बाद तो मैं क्या कर सकती हूँ। कीमराम कहता है कि तुम नहीं बन सकती, तुम पढ़ाकू नहीं हो इसलिए। जंगी कहती है कि मुझे करना है, पर कीमराम कहता है कि मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो मेरी मॉम को जानता है। पास्ट में देखते हैं जहाँ एक लेडी उसे मिलती है एंड उससे साफ साफ जानती थी एंड कहती है कि मैं होक्यूंग हूँ, और वो उसे काट देती है अपना कि शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए कभी। एंड नेक्स्ट सीन में कीमराम एंड जंगी एक म्यूज़ियम में गए थे एंड वो हॉक्यूंग से ही मिलने गए थे। जंगी कहती कि पर मैं कौन हूँ, कैसे बताऊंगी? तो कीमराम कहता है कि बता देना कि मैं उसके हस्बैंड के बेटे की फ्रेंड हूँ। तभी वहाँ पर हॉक्यूंग आती हैं एंड जंगी कहती कि आप एक आर्टिस्ट हो ना, इसलिए मैं मिलना चाहती थी आपसे क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ। जंगी की झूठ बोल रही थी। तो हॉक्यूंग कहती कि ठीक है, अपना बिजनेस कार्ड दे देना, मैं अपने एम्प्लॉय को दे दूंगी। तो जंगी अपना स्टूडेंट आईडी दिखाती है, मतलब वो अपना झूठ सामने लाती है एंड होक्यूंग जब नाम पढ़ती है तो वो कहती है कि ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। नेक्स्ट सीन में वो आमने सामने बैठे थे। जंगी झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। होक्यूंग तो खुद ही हैरान थी कि कीमराम ने अपना नाम जंगी क्यों बताया था उस वक्त जब वो उससे मिली थी। वो कहती कि वैसे मुझे पता नहीं था ये उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है। जंगी कहती कि नहीं नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और मुझे बस आपसे एक हेल्प चाहिए थी, मैं कीमराम की मॉम को ढूंढ रही हूँ। हुक्म कहती कि तो मुझे क्यों पूछ रही हो फिर? तो जंगी कहती कि क्योंकि कीमराम ने मुझे बताया था बहुत पहले आपके बारे में। हुक्म कहती कि ओ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के मिस्ट्रेस का बेटा है इसलिए बताया था उसने। बट क्या उसकी मॉम तुम्हें देख के खुश होंगी? सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और वो वहाँ से जाने लगती तो जंगी उसे रोकती है कि एंड कहती है कि पर मैं उनसे एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। कीमराम मेरी वजह से ही मरा था तो मैं उन्हें कन्फेस करना चाहती हूँ और माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। एंड उसकी बातें सुन के हॉक्यूंग को अपने दिन की याद आती है जब वो उस दिन कीमराम से मिलके उसके मॉम के पास गई थी। उसकी मॉम कहती है कि हॉक्यूंग
को कि तुम यहाँ मत आया करो, अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी ही मांगनी है तो। मुझे पता नहीं था कि वो आदमी मैरिड है तुमसे। तुम्हारे हस्बैंड मुझसे ये बात छुपाई थी। बट मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं भागी और मैंने पैसे भी लिए थे। हो क्यों कहती कि हाँ, पर तुमने वो पैसे रिटर्न भी तो दिए थे, क्योंकि ये कीमराम सीईओ पार्क का बेटा है और फादर तो बेटे को सपोर्ट करेंगे ही। मेरा हस्बैंड कोई रूमर नहीं चाहता तो ये मूविंग करना छोड़ दो और पैसे ले लो चुपचाप से, और कागज़ फाड़ देती हैं। मैंने तो उसकी फैमिली से ही शादी की थी, ना कि उससे। और तुम दोनों उसकी वीकनेस हो, ये मैं जानती हूँ। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, दिल पर मत लेना फिर। मेरा भी बेटा है और वो फैमिली के साथ ही रहता है, और उन पैसों से स्टूडियो खोल लेना। एंड उस दिन वो वहाँ पार्टी कर रहे थे एंड होक्यूंग ने उसके लिए मैसेज भी छोड़ा था, क्योंकि किम राम की मॉम ने उस पैसों से एक स्टूडियो खरीद लिया था, सीओ पार्क। एंड मेरा डिवोर्स हो चुका है, होक्यूंग ऐसा उस मैसेज में कहती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। प्रेजेंट में होक्यूंग ने जंगी को वो एड्रेस बता दिया था किमराम की मॉम का। जंगी जा रही थी पर किमराम उसे रोकता है, पर जंगी तो जाना ही चाहती थी। एंड वो कहती है कि जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे जाने के बाद घर खाली कर रही थी तब वो मेरे डैड के पास आई थी, और वो कह रही थी कि जो भी हुआ उसमें उसका ही फॉल्ट था। एंड वो जंगी से मिलना चाहती थी, बट जंगी ही उसे नहीं मिलती और अवॉइड करती है। जंगी की बात पर किमराम तो गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही थी कि मेरी माँ तुम्हें ब्लेम करेगी। तुम दोनों क्यों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हो? क्या तुम पास्ट को भूल के आगे नहीं बढ़ सकते? जंगी कहती है कि तुम मेरे लिए एक पास्ट नहीं हो। किमराम कहता है कि ये सिर्फ तुम सोचती हो, सभी मूव ऑन करते हैं उनके पास से, जो तुमसे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। जंगी कहती है कि मेरी लाइफ तो 2 दिन में ही ख़त्म होने वाली है ना, और इसलिए मुझे ये काम करना है। तुम्हारी मॉम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये करके मुझे बेटर फील होगा। एंड वो उसे ना आने को कह के वहाँ से जाने लगती हैं। तो किमराम उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है कि इसमें ना ही तुम्हारा फॉल्ट था और ना ही मेरी माँ का, समझी? मैं ग्रीन रिपर हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ, और तुमने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। जंगी चुप ही थी एंड किमराम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद किमराम उस क्रीम रीपर के पास चला जाता है एंड वो उसे कह रही थी कि केयरफुली सोच लो, और एक दिन प्रीशियस है, तुम कुछ और भी कर सकते हो। किमराम कहता है कि तुमने भी तो किया था, तो कैसा था सब कुछ? तो वो ग्रीम रिपर कहती है कि बट तुम्हें कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है? एंड तब पास्ट में देखते हैं जब वो मरे हुए आदमी की सोल को लेने जाता था किमराम, तो कैसे लोग उससे ही झगड़ा करते रहते और उसे मना कर देते कि हम नहीं आएंगे उसके साथ, और ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि वो मर गए हैं। एंड वही उसे जंगी दिखी थी एक दिन, तो रोज़ उसे देखने जाता एंड वो उन 2 लड़कियों से भी मिलता है जो अब डॉक्टर बन गई है एंड वो बहुत खुश थे। और वही जंगी तो अपने पास से कभी उभर ही नहीं पाई थी। वो ड्रिंक करती रहती थी हमेशा और अकेली ही रहती थी। यंग ह्यून को देखते हैं जो जंगी के बारे में सोच रही थी और पूछ रही थी, उसे बैड फीलिंग्स आ रही थी उसके बारे में एंड वो उसे मैसेज कर रही थी। नेक्स्ट सीन में जंगी नीचे उतरती हैं बस के, और वो पहुंच चुकी थी और किमराम भी आया था उसके साथ। वो उसके हाथ में हाथ पकड़ता है एंड वो दोनों स्माइल करते हैं एंड एक प्लेस पर जाते हैं जहाँ किमराम की मॉम रहती है, और किमराम वही उसका हाथ छोड़ देता है ताकि वो जंगी को ऑकवर्ड ना कर सके। वो कहता है उसे कि जंगी जाओ, तुम बात कर लो पहले। जंगी उससे आने को भी कहती है बट वो नहीं आता और कहता है कि मैं बाद में मिल लूँगा। जंगी अंदर जाती है और देखती है कि किमराम की मॉम पेंटिंग्स दिखा रही है लोगों को अपने स्टूडियो में से, एंड वो भी जंगी को देख रही थी, मतलब उसने देख लिया था। वैसे वो हंस रही थी उससे देख, एंड वो जंगी से बात करती है रात को, और वो अच्छे से बात कर रही थी उससे, और वो जंगी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। जंगी पास्ट के बारे में बात करने वाली थी कि किमराम की मॉम किसी पर चिल्ला देती हैं कि कौन है वहाँ, एंड वो उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। कुछ आदमी वहाँ पर बैठे थे एंड स्मोकिंग कर रहे थे,
और वो वहाँ से जाने लगती है, पर जंगी उसे रोकती है एंड कहती है कि वो सब मेरी ही गलती थी, वो उसकी जगह मुझे होना चाहिए था, मतलब कि इमरान की, पर वो गया मेरी जगह। मैंने ही उसे जाने को कहा था। आप मुझसे मिलने आई थी बट मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी, तो मैं बस वहाँ से भाग गई। कि इमरान की मॉम उसे हक करती है एंड कहती कि इट्स ओके, और तुम्हारे लिए बहुत हार्ड रहा होगा ना सब कुछ, बट जो हुआ उसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं था, तो अब ज़्यादा मत सोचना। एंड वो दोनों भी रोते हैं एंड अपनी फीलिंग्स, अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, और थोड़ा सा उन्हें हल्का भी फील हो जाता है इससे। फिर जंगी केक खाती हैं, फिर वो दोनों बातें करते हैं बैठकर। किमराम की मॉम कहती हैं कि मुझे किमराम की बहुत याद आती है, बट मैं खुद को बिज़ी रखूँगी ताकि किमराम की मुझे याद ना आए। जंगी कहती कि 1 मिनट, एंड वो बाहर चली जाती हैं जहाँ किमराम स्विच बोर्ड के साथ कुछ कर रहा था, एंड जंगी उसे खींच के अंदर ले जाती है एंड उसे उसकी मॉम के साथ छोड़ देती है अकेले में ही, और दरवाज़ा लॉक कर देती है। एंड वो किमराम अपनी मॉम को देखता है जो उसका कोट निकालते हुए उसे देख रही थी, जो कि इमरान का था, मतलब जो उसने गिफ्ट किया था कि इमरान को, वो वाला। एंड वो उससे भी कि इमरान की प्रेजेंस फील हो रही थी। कि इमरान उसे हक करता है, कि इमरान उससे गुड बाय कहता है, एंड उसकी मॉम बाहर जाती है। कि इमरान बहुत सैड था एंड वो गुड बाय इसलिए कहता है क्योंकि कीम रिपर का एक रूल होता है कि वो कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं मिल सकते, एंड अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाएंगे। जग्गी अपनी विश लिस्ट लेके बैठी थी जो उसने बस में बनाई थी। तभी वहाँ पर किमराम की मॉम आती है एंड वो उसे वही कोट देती है एंड कहती कि ये किमराम का था एंड वो हैप्पी होगा अगर तुम इसे पहनोगी तो। जंगी पहन लेती हैं एंड उसे थैंक यू भी कह देती है, एंड कहती है कि अगर मैं आपसे मिलने ना आऊँ तो कभी सैड मत होना। किमराम की मॉम कहती कि क्यों, तुम कहीं जा रही हो, और कहती है देखो ना, हिल का रास्ता है ना जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है रात में, बट अंधेरा है ना इसलिए इतना उभर के नहीं दिख रहा। एंड तभी लाइट्स जलते हैं, वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, और हाँ, ये लाइट्स किमराम ने ही जलाई थी उनके लिए। और जंगी को तो तभी याद आता है कि किमराम की लास्ट विश थी कि वो अपनी मॉम से मिलना चाहता है। देन वो जंगी का पीछा छोड़ देगा, तो वो जल्दी से जल्दी भाग जाती है कि कहीं किमराम ने उसे हमेशा के लिए गुड बाय ना कर दिया हो। एंड वो किमराम को ढूंढती है बट वो उसे नहीं दिखता। जंगी को किमराम दिख जाता है एक पहाड़ी पर बैठा हुआ फाइनली, एंड वो उसे हक करती है उसके पास जाकर, एंड वो किस करते हैं एक दूसरे को। जंगी कहती कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा तुम चले गए मुझे छोड़कर, और प्लीज़ तुम मत जाओ, क्योंकि जंगी के पास एक ही दिन बचा है और दूसरी तरफ किमराम खुद ही उलझन में था। नेक्स्ट डे वो रास्ते से जा रहा था एंड अपनी फाइल देखता है कि उसे किसकी सोल ले जानी है आज, एंड वहाँ जंगी का नेम था। एंड वो बहुत शौक था क्योंकि मौत की वजह थी सुसाइड। अगले ही पल जंगी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था लिख के, एंड वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी गई थी। एंड यहाँ यंग ह्यून को भी ये विजन्स आ रहे थे उसके सुसाइड के, एंड वो तुरंत ही निकल गई थी वहाँ से। एंड यही एपिसोड 5 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में किमराम एंड जंगी बैठे थे, सनसेट हो रहा था, एंड जंगी किमराम के गंदे पर सो रही थी। एंड वो उठती है एंड कहती कि सारे स्टार्स चले गए, वो कितने प्रिटी थे। किमराम कहता है कि नहीं थे वो, मतलब वो कहीं भी नहीं गए हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं सन की वजह से, वरना वो अभी भी वही है जहाँ वो थे। और वो उसके आंखें बंद करता है एंड इमेजिन करने को कहता है। जंगी फिर उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि एक ही दिन बचा है अब, और अपनी लिस्ट निकालती है जो वो करना चाहती थी आज के दिन। किमराम देखता है एंड स्माइल करता है, फिर वो शॉपिंग करने जाते हैं। जंगी अपने डैड के लिए कपड़े खरीदती है। इस बीच यांगी उनके जंगी को मैसेज भी आ रहे थे बट वो उन्हें इग्नोर कर रही थी। फिर जंगी अपने घर जाती है, पर उसके डैड एंड उसकी सिस्टर ने पहले ही उसके लिए सरप्राइज़ रखा था। उन्होंने उसके लिए लैपटॉप लिया था, वो भी अपनी सेविंग खर्च करके। जंगी मन में सोचती है कि ओ गॉड, ये ही क्यों लिया इन्होंने, मेरे मरने के बाद तो ये फेस्ट हो जाएगा, फिर इसका रिफंड उन्हें मिल जाए, बस यही हो जाए। फिर उसके डैड उसके लिए उसके दिए हुए कपड़े पहन के आते हैं एंड वो बहुत खुश थे उसे पहनकर। एंड फिर वो एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जंगी के लिए, जो उन्होंने अभी अभी सीखा था।
सभी बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में कीमराम के साथ बैठी थी जंगी एंड वो अपसेट थी एंड कहती है मैं अपने डैड के लिए क्या लेके आ गई, सिर्फ एक सूट। एटलीस्ट मुझे उनके लिए हेयर डाई तो करना ही चाहिए था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो फ़ोन पर बातें कर रही थी कि क्योंकि वो फ्लाइट से जा रही थी कहीं, तो ऐसे ही वो एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा। जंगी उसे ही देख रही थी। वो लड़की तो चली गई थी बस में बैठकर एंड तभी जंगी रास्ते पर पड़ा पासपोर्ट देखती है जो उसी लड़की का घेरा हुआ था और जंगी के लिस्ट में था कि किसी के साथ अच्छा करना, उसकी हेल्प करना। तो वो दोनों एयरपोर्ट के लिए भागते हैं और उस लड़की को ढूंढते हैं। जंगी को वो लड़की मिल भी जाती है एंड जो मतलब बेंच पर बैठे रो रही थी अपना पासपोर्ट खोने की वजह से। जंगी उसे उसका पासपोर्ट देती है एंड वो लड़की बहुत खुश हो जाती है एंड थैंक यू कहती है उसे। और जंगी एंड किमराम लौट जाते हैं। वो दोनों एयरपोर्ट पे एक कपल को देखते हैं एंड वो दोनों ही कपल की बातों को समझ रहे थे एंड वो खुद भी इमोशनल थे। और जंगी कहती है अगर हम मरे ना होते ना तो आज हम इन कपल की तरह ही होते। जंगी कहती है कि हम भी ब्रेकअप करते हैं ना आगे चलकर। तो किमराम कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मैं तुम्हें झेल लेता। जंगी अपनी नेक्स्ट विश ऐड करती है कि उसे किमराम के साथ एक बोरिंग डेट पर जाना है एंड वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड बाहर जाते हैं। फिर जंगी कॉमिक बुक पढ़ती है लाइब्रेरी जाकर जो ज़रा अडल्ट टाइप की थी। फिर जंगी आइसक्रीम खाती है। फिर वो पाम रेड करने जाते हैं। तभी उसे यांगी उनका कॉल आता है। इस बार वो फ़ोन उठा लेती है एंड फिर वो उसे फायरवर्क फेस्टिवल पर बुलाती है यांग्योन, क्योंकि आज लास्ट डे था फेस्टिवल का। बट वो थोड़ी डरी हुई भी थी। जंगी को वियर्ड लगता है उसका ऐसे मतलब चिपक जाना एंड बार बार कॉल करना, मैसेज करना। तो उसे मना कर देती है एंड फ़ोन रख देती है। यांग्यून को कुछ विजन्स आ रहे थे एंड वो कहती है कि मतलब वो कीमराम को देख सकती थी एंड कहती कि वो जानती थी कि वो एक ग्रीम रिपर है और वो पेंटिंग्स कीमराम की वजह से ही गिरी थी। उसने वो देखा था। वो ये भी जानती थी कि जंगी के आसपास वो घूम रहा है मतलब कीमराम। फिर वो जंगी के आसपास एक नमक का घेरा भी बनाती है ताकि वो कीमराम को जंगी के पास ना आने दे। बट इसका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कीमराम तो आसानी से वो घेरा पार कर देता है एंड उसे कहता है कि तुम्हें कोई अच्छा सा सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। ये सुन के तो वो यांग्यून डर के वहाँ से भाग जाती है चिल्ला के। कीमराम भी उसके पीछे ही था एंड उससे बात करने की ट्राई कर रहा था और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझे देख सकती हो। और कीमराम ने ही उसे कहा था कि वो फायरवर्क फेस्टिवल को जंगी के साथ देख सकती है यांग्योन को। फिर यांग्योन स्कूल से जंगी का होम एड्रेस भी निकलवाती है। उसके बाद जंगी एंड कीमराम बीच पर बैठे थे ऐसे ही। और जंगी कहती है कि वो ताइक्यूंग को मिल नहीं सकती बट काश वो उससे बात कर पाती या उससे उसका नंबर मिल जाता। जंगी कहती है कि इस वीक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं, वरना मुझे ऐसा ड्रीम आता था जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम शूटिंग स्टार देखने के लिए भेजा था ना। तब तुम्हें ज़्यादा देख मैंने तुम्हें रोक लिया था क्योंकि मुझे बैड फीलिंग्स आ रही थी और मैंने तुम्हें रोक लिया था उस टाइम। बट जब तुम मुड़े तो तुम थे ही नहीं। ऐसा बकवास ड्रीम मुझे आता था। जंकी उसे पूछती है कि क्या मेरे मरने के बाद हम फिर से नहीं मिलेंगे। कीमराम कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि लगता है कि तुम्हारा बैग गायब हो गया है। जंकी पीछे देखती है तो दो लड़के उसके बैग लेके भाग रहे थे। तो उनके पीछे कीमराम के साथ मतलब भागती है। जंगी बहुत तेज भागती है तो वो लड़के उस बैग को वहीं फेंक कर भाग जाते हैं। उस बैग में जंगी का लैपटॉप था एंड सारा सामान था। वो सामान को समेटती है। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बैठे थे। जंगी उससे पूछती है कि वैसे मैं कैसे मरने वाली हूँ ये बताओ ना। कीमराम चुप ही था इस पर। तो जंगी कहती कि लगता है कि मुझे ही चूज करना होगा मेरा मरना भी। एंड वो जाने लगती वहाँ से तो उसे रोकते हैं मतलब कीमराम उसे रोकते हुए कहता है कि तुम नहीं मरना चाहती तो ठीक है मत मरो। जंगी कहती है कि तो क्या तुम इसलिए यहाँ आए हो ताकि मैं ना मरूं। कीमराम हाँ कहता है। जंगी तो रोने ही लगती है एंड कहती कि तुम मुझे बचाने आए हो, वो भी मेरी वजह से मरने के बाद। कीमराम कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी वजह से नहीं मरा हूँ तो खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। जंगी कहती है अगर मैं बच गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये बताओ तुम पहले। क्या हम कभी नहीं मिलेंगे। जिस पर कीमराम टॉपिक चेंज करने लगता है और कहता है कि तुम ही चाहती थी
कि इस ग्रीम रीपर को फिर से ना देखूं। जंगी उसे साफ साफ बताने को कहती है, पर कीमराम कहता है हाँ, हम एक दूसरे को नहीं देखने वाले फिर, और तुम्हें जीना ही होगा। जंगी रोती है कि बकवास बंद करो अपनी। कीमराम उसे कहता है कि मुझसे वादा करो तुम ऐसे ही जियोगी जैसे इस वीक हमने साथ में गुजारा है, बिल्कुल वैसे खुश एकदम, और तुम कितनी खुश थी वैसे ही। जंगी तो फूट फूट के रोने लगती हैं। कीमराम कहता है कि भले ही मैं गायब हो जाऊँ, पर ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, ये जो यादें हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम ही जंगी हो और तुम ही कीमराम भी। कीमराम जा चुका था एंड जंगी वही उसे पुकार रही थी और रो रही थी। वो घर जाती है एंड उसके बाद उसे पास्ट की यादें आती हैं। जब कीमराम जा रहा था तब जंगी ने उसे रोक लिया था, पर वो लड़का कोई और ही था, और यहाँ जंगी नींद से उठ गई थी एंड उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो गई है और कीमराम को इमेजिन कर रही है। यंगह्यून जंगी का वेट कर रही थी कि वो आएगी, बट टाइम बहुत हो चुका था, तो वो खुद ही उसके घर के लिए निकलती हैं। जंगी बिल्डिंग के ऊपर आ चुकी थी, पर तभी यंगह्यून वहाँ पहुँच जाती है टाइम पर एंड उसे नीचे आने को कहती हैं, और वो उसे कन्विंस करने लगती है नीचे आने को, और ये भी कहती कि वो ग्रीन रिपर को देख सकती हैं, जिस पर जंगी कहती है कि तुम्हें पता है उसके बारे में, और यंगह्यून कहती है कि वो भी तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखना चाहता था। जंगी कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी एंड उसे वही सपना बार बार आ रहा था, और तभी वहाँ कीमराम आता है एंड उसका हाथ पकड़ता है एंड तभी फायरवर्क्स स्टार्ट होता है एंड जंगी नीचे उतरती है। वो दोनों फायरवर्क्स देखते हैं एंड ऐसे ही कीमराम ने जंगी को बचा लिया था एंड अपना ड्रीम भी पूरा कर लिया था फायरवर्क्स देखने का जंगी के साथ। यंगह्यून भी चली जाती है वहाँ से। कीमराम कहता है मैंने कहा था ना कि तुमने सच में मुझे बहुत हार्ड टाइम दिया है, और अब से तुम हम दोनों की लाइफ जीना। जंगी उसे सॉरी कहती है कि उसने सेकंड टाइम भी उसे खो दिया। कीमराम कहता है तुम्हें सेव करना मतलब मैं खुद को ही बचा रहा हूँ, और हम फिर ज़रूर मिलेंगे, तो अब मैं जाओ। एंड वो उसे हक करता है एंड कीमराम कह के वो उसे बाय कहता है। जंगी चुपी थी एंड वो उसे बाय कहती है। अब उसने खुद को संभाल लिया था और वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करती रहती थी। यंगह्यून और वो अब बेस्ट फ्रेंड थे। कीमराम अभी भी जंगी के ड्रीम्स में आता था, बट वो इससे हैप्पी ड्रीम्स मानती थी। और एक दिन उसे ताइक्यूंग का कॉल भी आता है जो फॉरेन कंट्री में थी, और ऐसे ही उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। वो एक ग्राफिक डिज़ाइन शो में करती है एंड वो उसे ही देखती हैं, जिसमें उसे कीमराम एंड वो साथ में दिख रहे थे। एंड यही इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामे में।